हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर ली, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम पेज लेआउट को कंप्लीट करेंगे। वापस अगर देखते हैं, अगर हम बात करें होम टैब के अंदर, तो होम टैब के अंदर हमारे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए ज़्यादातर हम होम टैब का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर क्या होगा, अलग से कुछ मेरे को इसके अंदर इंसर्ट करना हो, जैसे कोई टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, या फिर सीधा चार्ट करना है, या फिर टाइमलाइन, या फिर कोई भी मेरे को शेप वगैरह को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब से लेके आते हैं। देन पेज लेआउट के अंदर क्या होता है कि ये जो मेरा मैटर लिखा हुआ है, इसका अपने को प्रिंट वगैरह निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए हम पेज लेआउट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर पेज का सेटअप होता है, जैसा कि अपने को इसका प्रिंट वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ थीम्स के अंदर, तो पहले मैं देखता हूँ इसके अंदर ग्रुप कितने हैं। तो मैं 1 2 3 4 5, तो 5 ग्रुप हैं इसके अंदर। तो मैं बात करता हूँ, पहला ग्रुप मेरा है थीम। अब थीम के अंदर क्या हो जाएगा, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसके अलग अलग थीम है। तो थीम के अंदर फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर, ये सब चेंज हो रहा है। जो पहले से सेट है, तो इनमें से कोई भी अपने को फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह कलर चाहिए, तो वो वाला कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, थीम्स के अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे अब मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कलर चाहिए, तो इसमें से मैं कोई और कलर पे क्लिक करके तो वो कलर भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ। देन अगर मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट के कलर ही चेंज, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट अपने को रखना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है कि मैं कंट्रोल पी करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक पेज आ रहा है। अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू निकाला है, तो यहाँ पे जो चारों तरफ ये जगह बच रही है ना पेज के, जैसे कि ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट, इस चारों तरफ से बची हुई जगह को ही हम मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन हमारे 4 प्रकार के हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो मार्जिन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि अब देखिए हमें इसका प्रिंट निकालना है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, पेज नंबर 2 पे ये वाला मैटर आ गया, 3 पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, देन मैं यहाँ पे 4th नंबर पेज निकालूंगा ना, तो यहाँ पे डिवीजन, मिनी, मैक्स और रैंक ये आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ पहले पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज तक आ रहा है, तो देन बाकी का नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ ना, इस एक्स्ट्रा स्पेस को मैं हटा देता हूँ, तो शायद मैं देखता हूँ कि मेरा प्रिंट सही आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन के अंदर जाऊँगा और इनमें से कोई भी मार्जिन, जैसे कि मैं नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने नैरो मार्जिन पे क्लिक किया, कंट्रोल पी करूँगा, तो यहाँ से हमारे पास मिनी तक आ रहा है। पहले कहाँ तक आ रहा था, परसेंटेज तक, देन अब मिनी तक आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्स और रैंक रह रहा है। मतलब एक पेज के अंदर नहीं आ रहे। बट अब क्या होता है कि ओरिएंटेशंस, तो मैं ओरिएंटेशंस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ओरिएंटेशंस मेरे 2 प्रकार के हैं, एक तो है पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या हुआ है, जैसे कि अपने मोबाइल की स्क्रीन होगी, ठीक है, जिस तरीके से अपने मोबाइल पकड़ते हैं, तो वो यहाँ पे पोर्ट्रेट है। देन लैंडस्केप, जैसे कि अपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियोस अगर फुल स्क्रीन पे देखने, तो फ़ोन को अपने लैंडस्केप कर लेते हैं। या फिर हमारे पास कोई मूवीज़ है या फिर कोई वीडियोज़ है, तो उसको अगर अपने फुल स्क्रीन पे देखते हैं, तो अपने उसको लैंडस्केप कर लेते हैं। अभी जो हमारा पेज है पोर्ट्रेट है, अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप हो चुका है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल पी। अब जैसे मैं कंट्रोल पी करूँगा, तो देखिए मेरा जो मैटर है वो एक पेज पे सीधा आ रहा है। यहाँ पे मिनी, मैक्स, रैंक तक सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। देन मैं पेज नंबर 2 निकालता हूँ, 3 4, और इस तरीके से मेरा जो मैटर है वो 4 नंबर पेज तक आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा स्पेस ऐसे बचना नहीं चाहिए, मैटर पूरा सेंटर में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये जो तीर दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो फिर मेरे को मार्जिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं मार्जिन पे चलता हूँ और यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैं दोनों पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा, तो देखिए जो मेरा मैटर है वो पूरा सेंटर के अंदर आ गया। अब ये भी सेंटर में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सेंटर में नहीं आनी चाहिए, ये तो ऊपर की साइड ही रहनी चाहिए थी, तो ये मेरे को सेंटर में नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे क्लिक करूँगा और मार्जिन के अंदर जाऊँगा और मैं वर्टिकल को हटा देता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, तो देन अब देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से वो मेरा मैटर आ रहा है। अब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि भाई पेज है वो मेरा वो पोर्ट्रेट ही होना चाहिए। चलिए मैं पोर्ट्रेट पेज कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, तो वो देखिए मेरा मैटर वो एक पेज पे नहीं आ रहा है। अब मेरे को ऐसा करना है भाई पेज मेरा पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, बट मेरे को सभी का प्रिंट निकालना है, जैसे कि मैक्स और रैंक
आगे वाले पेज पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक ही पेज पे आने चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, एक तो क्या करूँगा, इन पे डबल क्लिक करके इसको मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ। एक तो मैं ऑटो फिट से ये चीज़ कर सकता हूँ, दूसरा मेरे को ऑटो फिट भी नहीं करना क्योंकि कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा हो रही है इससे, बट मेरे को ये मैटर का ऐसा ही रखना है और मैं चाहता हूँ कि उसका प्रिंट भी सही निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है स्केल टू फिट। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 100% है। अगर मैं इसका परसेंटेज कम कर देता हूँ, फिलहाल मैंने 80 कर दिया, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, तो देखिए ये जो मेरा मैटर है वो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरा रैंक तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 पे क्लिक करूँगा तो 2 नंबर पेज पे वो पूरा आ जाएगा। तो अगर मैं स्केल को भी कम ज़्यादा कर लेता हूँ तो फिर भी मैं इसका सही तरीके से प्रिंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने 90 पे क्लिक किया, कंट्रोल पी करता हूँ, अभी भी मेरा जो मैटर है अभी देखिए अभी नहीं पूरा आ रहा क्योंकि अभी हमारे पास जो रैंक है वो अलग पेज पे जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 95 या 80 करके देख लूँगा, तो जिस तरीके से अपने को कर रहे हैं वो चीज़ कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ से मैं अगर पी कर रहा हूँ तो सभी का प्रिंट निकल रहा है, बट मेरे को तो क्या करना है, एक तो मैं क्या करूँगा इस मैटर को, अब देखो मेरे को बोल दी जाए कि भाई 10 स्टूडेंट का ही प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट का प्रिंट ही निकालना है। एक तो मैं क्या करूँगा, अगर सीधा मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ तो सभी का प्रिंट आ जाएगा, बट मेरे को तो सभी का प्रिंट नहीं निकालना है, तो मेरे को तो 10 का निकालना है। तो इसके लिए मैं प्रिंट एरिया का यूज़ करूँगा। प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास है सेट प्रिंट एरिया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल पी करूँगा तो मेरे पास देखिए उन ही स्टूडेंट का नेम आया जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये नाम थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये नाम थोड़े से बड़े दिखने चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो स्केल है मैं उसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि मैं 120 कर देता हूँ, मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो बड़ी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे अब निकालना है कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के रोल नंबर और यहाँ पे इतना ही मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा। पहले वाला तो प्रिंट एरिया मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देन वापस से मैं सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा, देन मैं कंट्रोल पी करूँगा तो उन्हीं स्टूडेंट्स की मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। अब ये वाला मैटर मेरे को तो यहाँ पे चाहिए था लेकिन ये सेंटर में आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूँगा, मार्जिन्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पे टिक है, मैं इस टिक को हटा देता हूँ, ओके करता हूँ, देन ये मैटर लेफ्ट साइड आ जाएगा। देन मैं वापस इस पे क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देता हूँ और मैं कंट्रोल अगर पी करता हूँ तो देखिए सभी का प्रिंट आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास साइज आ चुका है। अब साइज़ के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पेज के साइज आ जाएंगे, कौन कौन से पेज के साइज होते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, लीगल हो गया, A4 A3, देखिए बहुत सारे यहाँ पे पेज के साइज दिए हुए हैं। बट अपने इंडिया के अंदर 3 प्रकार के पेज ही चलते हैं, लेटर, लीगल और A4। अगर लेटर की बात करूँ 8.5 इंटू 11 इंच लंबा है और लीगल 8.5 इंटू 14 इंच लंबा है, और A4 है जो 8.27 इंटू 11.69 लंबा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेटर पेज ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ से कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरा मैटर है वो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा मैटर है वो यहाँ पे 3 पेज तक आ रहा है। अब यहाँ पे पेज थोड़ा सा लंबा है ये, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लीगल ले लेता हूँ, लीगल पेज ले लिया मैंने। अब लीगल पेज के बाद मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो अभी हम देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पूरा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, अब यहाँ पे लिस्ट कम हो रही है। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ, इसको अलग तरीके से समझने के लिए ना मैं इनको यहाँ से परसेंटेज तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं एक नई शीट के अंदर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल पी किया तो मेरे पास 3 पेज के अंदर मैटर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले पेज के अंदर मेरे पास 45 नाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लीगल पेज ले लेता हूँ और मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो अभी देखिए हमारे पास पेज नंबर यहाँ पे 45 नाम आ रहे थे, बट इस बार यहाँ पे 59 नाम आ रहे हैं क्योंकि ये पेज लंबा होता है। अगर मैं बात करता हूँ A4 की तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो A4 के अंदर यहाँ पे 11.69 है, ओके। मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 45 नाम आ रहे थे, यहाँ पे शायद 48 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 48 नाम आ रहे हैं और यहाँ पे वो मैटर 3 पेज के अंदर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पेज का साइज हो जाएगा भी आप कौन सा पेज लेना चाहते हैं। प्रिंट एरिया हमने देख ही लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेक। ये पेज ब्रेक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ये एक पेज पे तो इतना आना चाहिए, नेक्स्ट पे देन यहाँ पे, मतलब ये मैटर है वो एक पेज पे आना चाहिए, कुछ ऐसा करना है मेरे को।
तो पेज को बीच में से काटना हो ना तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट पेज ब्रेक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले पेज पे ये वाला मैटर आ जाएगा, दूसरे पे ये, थर्ड एंड फोर्थ उस तरीके से यहाँ पे मैटर आ जाएगा। मतलब पेज को यहाँ पे इतने एरिया के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 पेज बना लिए, मतलब इतना पेज ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब पेज को बीच में से काटने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा बैकग्राउंड। तो अब बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेरे को फोटो लगानी तो मैं वो वाली फोटो यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई भी फोटो मेरे को चाहिए तो मैं वो, अगर मेरे फ़ोन को, अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर फोटो तो मैं यहाँ से वो फोटो ब्राउज कर सकता हूँ। अगर मेरे को ऑनलाइन सर्च करनी तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। चलिए जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स की फ़ोटो आ रही है। अब मेरे को कौन सी फ़ोटो चाहिए, चलिए जी मैं लैपटॉप की फ़ोटो ले लेता हूँ ये, और मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये फ़ोटो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास बस ये बैकग्राउंड के अंदर ही फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करना है, अब देखिए यहाँ पे तो ये बैकग्राउंड के अंदर फ़ोटो आ जाएगी। अगर मेरे को फ़ोटो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं अपने, प्रिंट टाइटल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस रोल नंबर को मैं हटा देता हूँ। पहले मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये रोल नंबर मैंने हटा दी। अब देखिए मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसका प्रिंट निकालना है, तो मैंने कंट्रोल पी कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले पेज पे आ रहे हैं स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं, देन उसके सब्जेक्ट आ रहे हैं, सेम सही तरीके से आ रहा है पहला दूसरा तीसरा पेज। अब मेरे पास कुछ मैटर कई बार बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो पहले पेज पे तो हेडिंग आ रही है क्योंकि स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं और सब्जेक्ट के नंबर भी आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 2 के अंदर मेरे को नहीं पता लग रहा कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट के नंबर है, तो ये डिटेल मेरे को नहीं आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ना हर एक पेज पे आनी चाहिए। अब 3 की जगह मेरे पास 300 पेज हो, अगर सपोज करो कि पहला पेज जो मेरा इधर उधर हो गया या फिर वो पेज फट गया, ठीक है, और मेरे पास उसका बैकअप भी नहीं पड़ा, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे तो मेरे पास वो डेटा मेरे को दिखेगा नहीं कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट का नंबर है, कौन से सब्जेक्ट का नंबर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज पे ये हमारे पास हेडिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे रो चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ओके कर दिया, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देखिए हर एक पेज पे वो हेडिंग आ रही है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले पेज पे भी आ रही है हेडिंग, देन यहाँ पे मैं दूसरा पेज कर देता हूँ, दूसरे पे भी आएगी, थर्ड पे क्लिक करूँगा तो थर्ड, मेरे पास जितने भी पेज हो जाएंगे सभी पेज पे इसकी हेडिंग आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके इसको हटाना है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव करके ओके कर देता हूँ, तो ये हट जाएगा। पेज के लिए भी देख लिया कि पेज को अपने किस तरीके से देखना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपने शीट ऑप्शन। इसके लिए मैं करता हूँ, ये जो मेरे पास लिस्ट है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेरे पास नेम ज़्यादा लिखे हुए हैं तो मैं नई शीट के अंदर इस नेम को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक मैंने मैटर ले लिया अलग शीट पे, मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास उन स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, देन सब्जेक्ट आ रहे हैं और बीच में से लाइनें नहीं आ रही है, ठीक है, बॉर्डर नहीं आ रहा है। एक तो मैं क्या करूँगा, इस मैटर को पहले सिलेक्ट करूँगा, होम के अंदर जाके फिर मैं ऑल बॉर्डर करूँगा, तो फिर मैं बॉर्डर लगा के अगर मैं फिर बात करता हूँ फिर ही इसका बॉर्डर आएगा। अब मेरे को क्या करना है कि ये वाला बॉर्डर नहीं लगाना, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास, अब देखिए मैंने बॉर्डर हटा दिया, मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर मेरे को बॉर्डर नहीं दिख रहा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को उधर से बॉर्डर भी नहीं लगाना, बट मेरे को प्रिंट के अंदर बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन है ना, तो इस ग्रिड लाइन पे मैं प्रिंट है ना, इस प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पे टिक कर दिया। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो जैसे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं प्रिंट पे क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो इसका बॉर्डर नहीं आएगा। देन इसके ऊपर दिया व्यू के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास रो और कॉलम दिख रहा है तो वो सब यहाँ पे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल प्लेन दिखेंगे। यहाँ पे मैं वापस क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। हेडिंग के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ABCD लिखा है या 1 2 3 4 रो कॉलम लिखे हुए हैं तो वो यहाँ पे हेडिंग मेरे पास नहीं आएगी। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास हेडिंग आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रिंट। अब देखिए यहाँ से मेरे को इसका, चलिए मैं यहाँ पे इस पे टिक कर लेता हूँ। अब मेरे को निकालना है प्रिंट इसका। अब प्रिंट मैंने निकाल दिया। अब मेरे को ना ऐसे देखना है कि भाई इसका सेल एड्रेस क्या है। सपोज करो कि मैं कुछ फॉर्मूला समझा रहा हूँ और मेरे को देखना है कि ये 61 है, मानव का उर्दू के अंदर 61 नंबर आए हैं। अब मेरे को ये सेल एड्रेस देखना है कि सेल एड्रेस कौन सा है। अगर मैं वैसे काउंट करूँगा या फिर ऐसे काउंट करूँगा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आगे पीछे भी हो सकता है। सपोज करो कि मेरे को इसका
सेल एड्रेस देखना है तो मैं जल्दी से नहीं बता पाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग के अंदर जो ऑप्शन नीचे है प्रिंट पे, मैं इस पे टिक कर देता हूँ और मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास वो हेडिंग आ जाएगी। अब मैं सीधा कोई भी सेल एड्रेस देखना हो तो मैं सीधा यहाँ से सेल एड्रेस देख सकता हूँ। अगर मैं इस हेडिंग को हटा देता हूँ, कंट्रोल पी कर देता हूँ, तो अब मेरे पास वो हेडिंग नहीं आएगी। देन उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, इसका क्या यूज़ है, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ शेप है, मैं कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये वाली शेप हो चुकी है, चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मैं 2-3 शेप बना लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे 3 शेप आ चुकी है। अब इस शेप का मैं अलग अलग कलर देता हूँ। जैसे कि इसका कलर मैंने ये दे दिया और इसका कलर मैं ये दे देता हूँ। देन यहाँ पे जो मेरे पास शेप है इसका कलर मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब किसी शेप को आगे पीछे करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा बैकवर्ड तो वो शेप पीछे जाएगी, फॉरवर्ड से वो शेप आगे हो जाएगी। तो ब्लैक को सबसे आगे करना है तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, पीछे करना तो यहाँ से बैकवर्ड कर दूंगा। इसको पीछे करना तो मैं बैकवर्ड, आगे करना तो यहाँ पे फॉरवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो वो हो जाएगा। देन उसके नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास 3 शेप आई हुई है। अगर हमने कुछ चार्ट वगैरह लिए हुए हैं या फिर अलग से हमने कुछ शेप लिया है, कोई फोटो ली हुई है, तो सभी की यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी। अब मैं इसमें से किसी एक को हाइड करना चाहता हूँ तो इस आँख पे मैं क्लिक करूँगा तो वो वाली शेप यहाँ पे हाइड हो जाएगी। अगर मेरे को तीनों को ही हाइड करना है तो मैं हाइड ऑल पे करूँगा तो सारी हाइड हो जाएगी। अगर शो ऑल करूँगा तो सभी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को शो हाइड करने के लिए हम इसका यूज़ लेते हैं। देन उसके बाद आता है अलाइन। अब अलाइन का क्या यूज़ है, अलाइन के अंदर ये है कि जैसे कि मेरे पास ये 3 शेप है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि शेप ऊपर नीचे आ रही है। अब मैं यहाँ पे ऐसे शेप रख लेता हूँ, मतलब इनके बीच की दूरी भी मेरे को सेम चाहिए और एक ऐसी सीधी लाइन के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो पूरी अच्छी तरीके से मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइन का यूज़ करते हैं। चलिए जी मैंने ऐसे शेप ले ली। अब मैं सबसे पहले तीनों शेप को सिलेक्ट करूँगा। मैंने एक शेप पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल बटन को दबा के रखूँगा, दूसरी शेप पे क्लिक कर दिया, देन तीसरी शेप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अलाइन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं मिडल पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने मिडल पे क्लिक करूँगा तो एक सीध के अंदर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी बीच की दूरी भी सेम आना चाहिए। मैं वापस से अलाइन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इनकी बीच की दूरी वो सेम आ जाएगी। अब ये शेप आगे पीछे कोई और ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पे अभी तो शेप सेम आ रही है। अब मैं आगे करूँगा तो यहाँ पे शेप आगे पीछे फिर हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि शेप आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसका ग्रुप बना दूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ग्रुप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस शेप का ग्रुप बन जाएगा। रोटेट तो आपको पता ही है कि रोटेट से घुमाने वगैरह के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं अपने। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये पेज लेआउट टैब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।